60 साल के बाद एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर भारत में मिला है। हमने तो दुनिया में पोस्ट कोविड एरा में चारों तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है। ज्यादातर देशों में सरकारों के लिए सरवाइव करना आसान नहीं रहा। दोबारा चुनकर आना तो एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ऐसी स्थिति में भारत की जनता ने मुझ पर, मेरी पार्टी पर, एनडीए पर भरोसा किया। ये मैंडेट इस बात का भी प्रमाण है कि भारत स्टेबिलिटी चाहता है, भारत कंटिन्यूटी चाहता है। ये कंटिन्यूटी बीते 10 साल की पॉलिसी और प्रोग्राम्स की है। ये कंटिन्यूटी गुड गवर्नेंस की है। ये कंटिन्यूटी बड़े संकल्पों के लिए समर्पित होकर के काम करने की है। फ्रेंड्स, मेरा हमेशा ये मत रहा है कि दो देशों के बीच के रिश्ते सिर्फ सरकारों से नहीं बनते। रिश्तों को मजबूती देने में जन भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी के रोल को इन रिश्तों के लिए बहुत अहम मानता हूं। आपने दशकों पहले मोसार्ट और स्ट्रूदल्स की धरती को अपना बना लिया, लेकिन मातृभूमि का संगीत और स्वाद आज भी आपके दिल में बसा है। आपने वियना की सड़कों में ग्रात्स, लिंस, इंसब्रुक, साल्जबर्ग और दूसरे शहरों में भारत के रंग भर दिए हैं। आप दिवाली हो या क्रिसमस एक जैसे उत्साह से मनाते हैं। आप तोरते और लड्डू दोनों बड़े चाव से बनाते भी हैं और खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। आप ऑस्ट्रिया की फुटबॉल टीम और भारत की क्रिकेट टीम को एक ही जुनून से चीयर करते हैं।
आप यहां की कॉफी को एंजॉय करते हैं, साथ ही भारत के अपने शहर वाली चाय की दुकान को भी याद करते हैं। फ्रेंड्स, भारत की तरह ही ऑस्ट्रिया का इतिहास और कल्चर भी काफी पुराना है, शानदार रहा है। एक दूसरे के साथ हमारे संपर्क भी ऐतिहासिक रहे हैं और इसका फायदा दोनों देशों को हुआ है। ये फायदा कल्चर में भी हुआ है और कॉमर्स में भी हुआ है। करीब 200 साल पहले ही वियना की यूनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई थी। में 1880 में इंडोलॉजी के लिए एक इंडिपेंडेंट चेयर की स्थापना से इसे और ऊंचाई मिली। आज मुझे यहां कुछ जाने माने इंडोलॉजिस्ट से मिलने का अवसर भी मिला। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि भारत को लेकर उनकी रुचि बहुत ज्यादा है। भारत के अनेक महान लोगों ने भी ऑस्ट्रिया से बहुत प्यार पाया है। वियना ने रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष जैसे हमारे अनेक महान व्यक्तित्वों की मेजबानी की है और गांधी जी की शिष्या मीराबेन का अंतिम समय वियना में ही बीता है। साथियों, हमारा सिर्फ कल्चर और कॉमर्स का रिश्ता ही नहीं है, बल्कि साइंस भी हमें जोड़ती है। बहुत साल पहले वियना यूनिवर्सिटी में हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन का लेक्चर हुआ था। आज मुझे नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जाइलिंगा से मुलाकात करने का अवसर मिला। इन दोनों महान वैज्ञानिकों को क्वांटम ने कनेक्ट किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर एंटोन जाइलिंगा, उनका काम दुनिया को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। फ्रेंड्स, आज भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है।